मोहतरमा डॉक्टर हमारी बेटी को बुलाना चाहूंगा, शेख रोशन जहां जवाद अहमद। शेख रोशन जहां जवाद अहमद, इस शेर के साथ इनको बुलाना चाहूंगा कि कोई काम मुश्किल नहीं दोस्तों, कोई काम मुश्किल नहीं दोस्तों, हाँ मगर हिम्मत कौकन चाहिए और दूध की नहर चूमेगी तेरे कदम, इश्क की राह में बागपन चाहिए। आइए दीदी आइए और अपने ख्यालात का इजहार करें। आप हमारे लिए मोटिवेशन है और ये आपकी मोटिवेशनल स्पीच है जो हमें राह दिखाएगी। भाई अल्हम्दुलिल्लाह ये बेटी आकर खड़ी हो गई। जब ये आ गई थी तो मेरा दिल ये कह रहा था कि ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, ये बदन किस लिए सूखा है तुम्हें क्या मालूम, खून हालात में चूसा है तुम्हें क्या मालूम, और इसके लड़खड़ाते हुए कदमों की तरफ मत जाना, ये बेटी है हमारी तुम्हें क्या मालूम, कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी। अब यहां तालियां बजना चाहिए कि भोली है बहुत प्यारी है नादान है बेटी, हर बाप ये कहता है मेरी जान है बेटी। आज के प्रोग्राम की जान आपके रूबरू दुआओं के साथ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शुरू करती हूँ अल्लाह की ज़ात से। अल्लाह का बहुत शुक्र है कि उसने मुझे इस मकाम तक पहुँचाया और इतनी इज्जत और शोहरत दी कि आपके आगे आज एज ए एमडी पैथोलॉजिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर बनकर मैं आपके सामने खड़ी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद शुक्र अदा करती हूँ जमीयत कुरैश जमात का, अयूब अली सर का, कि जिन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया और मुझे मेरा हौसला बढ़ाया। नाम से अल्लाह रहम वाला है बहुत ही मेहरबान। मेरा नाम डॉक्टर रोशन जहां जवाद अहमद शेख। मैं एमडी पैथोलॉजिस्ट हूँ। एमबीबीएस किया है मैंने केईएम हॉस्पिटल से, उसके बाद एमडी पैथोलॉजी किया है। रिसेंटली 4 मंथ अगो मैंने एमडी पैथोलॉजी फर्स्ट क्लास से पास किया है। लेकिन ये अचीवमेंट नहीं है मेरे लिए। अचीवमेंट ये है कि 16 साल की उम्र में मैंने चलती हुई ट्रेन की जद में आकर मैंने अपने दोनों पैर खो दिए थे। मैं 11th स्टैंडर्ड में थी, पेंड्रा से जोगेश्वरी घर जा रही थी और चलती हुई ट्रेन से मैं किसी तरह नीचे गिर पड़ी और जिस ट्रेन में मैं सवार थी उसी ट्रेन के नीचे मेरे दोनों पैर आ गए। उस वक्त सिर्फ मैं
हेलो। तो बात अधूरी रह गई थी। 16 साल की थी मैं जब मेरा ट्रेन एक्सीडेंट हुआ। मैं जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी वही ट्रेन मेरे दोनों पैरों को कुचलते हुए चली गई और किसी ने ट्रेन की चेन नहीं खींची। और जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने अपने आप को रेल की पटरियों पर पाया हो रही थी। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी। उस वक्त सेल फोन नहीं इतना आम था, मेरे पास फ़ोन डायरी थी, मैंने निकाला, मैंने आसपास नज़रें दौड़ाई, कोई हेल्प के लिए आए मेरी। लेकिन उस वक्त भी मैं चूँकि 2 स्टेशन के बीच में गिरी, कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया। 15-20 मिनट के बाद जब लोग आए तो लोगों ने मेरे आसपास खड़े रहे। किसी ने मेरे हाथ से डायरी नहीं ली, किसी ने मेरे घर वालों को कॉल नहीं किया। मैं वहाँ पर बस एक ही चीज़ अल्लाह से दुआ कर रही थी कि अल्लाह किसी ना किसी तरह मेरे घर वालों को इल्म हो जाए कि मैं इस हालत में यहाँ पर हूँ, क्योंकि मुझे लावारिसों की तरह नहीं मरना था। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी, घर वालों को इन्फॉर्मेशन नहीं मिली उस वक्त। और उसके तकरीबन और कुछ देर बाद मुझे रेलवे हेल्प वर्कर्स की हेल्प मिली। मुझे गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेकर के जाया गया और वहाँ पर भी अल्लाह की एक आजमाइश थी कि ऑपरेशन थिएटर का स्ट्राइक चल रहा था। मेरा एक्सीडेंट तकरीबन सुबह में 10-11 बजे हुआ और तकरीबन शाम के 6 बजे तक मैं हॉस्पिटल के कॉरिडोर में वैसे ही ट्रॉली पर पड़ी रही। मुझे किसी भी डॉक्टर ने ट्रीट नहीं किया, बिकॉज कोई भी डॉक्टर अवेलेबल नहीं था और मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी। और उस वक्त तक मेरी फैमिली को इन्फॉर्मेशन मिली, मेरी फैमिली आई, उन्होंने डिस्चार्ज लेकर मुझे प्राइवेट हॉस्पिटल शिफ्ट किया। और वहाँ से जो 7 अक्टूबर 2008 ये दिन था मेरे एक्सीडेंट का, और वहाँ से जो ज़िंदगी चेंज हुई मेरी। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ उस इंसिडेंट के लिए, उस हादसे के लिए, कि उस हादसे के बाद मैंने ज़िंदगी को देखा और मुझे अल्लाह की ज़ात पर सबसे बड़ा जो अचीवमेंट है मेरी लाइफ का, वो अल्लाह की ज़ात पर यकीन है। उस दिन के बाद से जो मेरा यकीन पुख्ता हुआ है अल्लाह की ज़ात पर, मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी अब तक की ज़िंदगी में इतनी सारी रुकावटें आई, इतनी सारी परेशानियां आई, लेकिन एक यकीन है उस ज़ात पर कि अगर परेशानी लाने वाली ज़ात अल्लाह की है तो उसे हल करने वाली ज़ात भी अल्लाह की है। एक्सीडेंट हुआ, मैं 2-2.5 महीने हॉस्पिटल में एडमिट रही। 16 साल की उम्र में दोनों पैर अचानक छिन गए मेरे। जो मेरा राइट पैर है वो था, 16 साल में दोनों पैर एक लम्हे में छिन गए। मैं बहुत डिप्रेस थी और बस लोगों से सवाल करती, अम्मी से पूछती, घर वालों से पूछती, अल्लाह ने मुझे दूसरी ज़िंदगी क्यों दी, क्योंकि जिस चलती हुई ट्रेन से मैं गिरी उसमें मेरी जान जा सकती थी। लेकिन अल्लाह ने कुछ भी नहीं लिया सिवाय 2 मामूली पैरों के। मैं बहुत रोती, बहुत अल्लाह से शिकवे करती, लेकिन फिर मेरी अम्मी ने मुझे मोटिवेट किया कि बेटा क्या पता फ्यूचर में बहुत कुछ बड़ा रखा हो आपके लिए जो आप अभी नहीं देख पा रही हो। बेशक हमारे पास हर चीज़ अल्लाह की दी है, माल और दौलत, जिस्म, दुनिया, हर चीज़ अल्लाह की बनाई है, हर चीज़ उसकी अमानत है। अगर उसने तुमसे 2 मामूली पैर ले लिए तो उसमें शिकवा किस बात का करना है। ये लफ्ज़, ये अल्फाज थे मेरी अम्मी के। आप सोचिए, जिस माँ की 16 साल की बच्ची के दोनों पैर, उन्होंने मुझे, मेरी हिम्मत को जमा की और कहा कि बचपन से जो डॉक्टर बनने का ख्वाब है बेटा, तू पढ़ाई कर, तू डॉक्टर बनेगी इंशाल्लाह। तो मैंने फिर से अपनी पढ़ाई स्टार्ट की। और मैं आपको ये बताती चलूँ कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो काफ़ी लो है। मेरे जो अब्बू थे वेजिटेबल वेंडर थे और हम 4 भाई बहन हैं, तो हमारी जो माशी हालात है वो काफ़ी खस्ता थे। लेकिन बचपन से ख्वाब था कि लोगों की खिदमत करनी है, एक नोबल प्रोफेशन में जाना है और कुछ करना है अपने लोगों के लिए। तो एक ही प्रोफेशन दिखा मुझे, हॉस्पिटल का, डॉक्टर का। लेकिन पैसे नहीं होने की वजह से उस वक्त लगता था कि शायद मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँ। और जब एक्सीडेंट हुआ तब ये उम्मीद और टूट गई कि 2 पैर नहीं है, मैं बेड रिडन हो गई हूँ, टोटली बिस्तर पर पड़ गई हूँ, मैं तो खुद से उठ नहीं पा रही हूँ, तो मैं डॉक्टर कैसे बनूंगी। मैं बहुत मायूस हो गई थी, कोई भी उम्मीद नहीं बाकी थी मेरे अंदर। लेकिन जब अम्मी ने ये अल्फाज कहे, लोगों ने मोटिवेट किया, मेरे आसपास के लोगों ने, तो इस दौरान काफ़ी लोगों ने डीमोटिवेट भी किया। और जब लोग मुझे देखने आते तो काफ़ी कुछ भी कहते कि 16 साल की उम्र में बच्ची की दोनों पैर चले गए हैं, एक तो माँ बाप गरीब हैं, कहाँ से इसका खर्चा उठाएंगे, ये तो ज़िंदगी भर माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई है।
बहुत सारी कड़वी बातें बोलते। तो मेरा जो छोटा जहन था वो भी यही सोचता कि 16 साल में मैंने दोनों पैर खो दिए हैं और मैं बेडरिडन हो गई हूँ, मैं हर चीज़ के लिए किसी ना किसी पर डिपेंड हो गई हूँ। वो माजूरी वाली लाइफ, डिपेंडेंसी वाली लाइफ जी रही थी मैं। लेकिन ये अल्फाज के साथ मैंने खुद के अंदर ढूंढा कि मैं किस चीज़ की एबिलिटी है मेरे अंदर, मैं इस एबिलिटी के साथ क्या कर सकती हूँ, क्या मैं अपना सपना पूरा कर सकती हूँ। मैंने अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा और अल्हम्दुलिल्लाह जिस ईयर में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, मैंने वो स्किप नहीं किया। 12th एग्ज़ाम पास की डिस्टिंक्शन से, एंड देन CET एग्ज़ाम क्रैक किया, 3rd रैंक लिया ऑल ओवर महाराष्ट्र इन PH कोटा। मैं बहुत खुश थी, घर वाले खुश थे कि अब मेरा मेडिकल में एडमिशन हो। जब मैं एडमिशन के लिए JJ हॉस्पिटल गई तो वहाँ मुझे पता चला कि जो फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट होते हैं उनको माजूरी का परसेंटेज दिया जाता है, और उस माजूरी का परसेंटेज में जो 40 to 70% के बीच में माजूर है वही कैंडिडेट को मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल करार दिया जाता है, और जो भी 70% से ज़्यादा फिजिकल डिसेबल है उसको फर्स्ट डे ही वो इनएलिजिबल बोल देते हैं और कह देते हैं कि आप मेडिकल में एडमिशन के लिए एलिजिबल नहीं हो, आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। जब मेरा एग्जामिनेशन हुआ मुझे 89% डिसेबल डिक्लेयर किया गया कि मैं 89% माजूर हूँ। अब अकॉर्डिंग टू दैट लॉ, अकॉर्डिंग टू मेडिकल क्राइटेरिया, मुझे फर्स्ट डे ऑफ काउंसलिंग JJ हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने कहा कि आप मेडिकल में एडमिशन नहीं ले सकते हो। मैं बहुत रोई, मैंने बहुत मिन्नतें की कि सर मैं सब कुछ कर सकती हूँ, देखो मैं खुद से ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं सब कुछ, मैंने इतनी पढ़ाई की है, लेकिन वो एक लॉ है जिसको चैलेंज कोई नहीं कर सकता। तो उम्मीद टूट गई, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यकीन था अभी भी कि अगर अल्लाह ने मेरी किस्मत में लिखा है डॉक्टर बनना तो कोई ना कोई गैब से मदद आएगी। मुझे डॉक्टर ने फ़ोन किया, उन्होंने मुझे एक नई राह बताई कि बेटा आप मायूस मत हो, एक आखिरी राह है, आप उसे ट्राई करो, आप बॉम्बे हाई कोर्ट जाओ। आप सब यहाँ पर बैठे हुए लोग काफ़ी अमेज्ड होंगे कि कोई मेडिकल में एडमिशन के लिए या कोई भी जनरल एडमिशन के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट क्यों जाना है। मैं भी इसी तरह शॉक्ड हुई थी, बट मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने सोचा अगर यही लिखा है मेरी किस्मत में और मुझे ये आखिरी चांस नहीं छोड़ना, मुझे हिम्मत नहीं हारनी है, मुझे हर वो हुर्बा आजमाना है जिससे मैं अपना ख्वाब पूरा कर सकूं। और साथ साथ ये अज़्म भी किया कि जो लोगों की सोच होती है कि डिसेबिलिटी के बाद कोई भी बंदा, कोई भी लड़की या लड़का बाय बर्थ डिसेबल हो या एक्सीडेंट के बाद डिसेबल हो तो वो फैमिली के ऊपर, सोसाइटी के ऊपर, अपने मुल्क के ऊपर बोझ हो जाता है। मुझे ये जो सोच थी उस सोच को हटाना था। मैंने उस वक्त अज़्म कर लिया कि ये जो लोग बातें बना रहे हैं आकर मेरे पास, मेरे सामने, मेरे मुंह पर कह रहे हैं कि मैं माँ बाप के ऊपर बोझ बन गई हूँ, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए था। मुझे इन लोगों को बहुत खामोशी से जवाब देना है कि मैं इतनी डिसेबिलिटी के बाद, लड़की जात होने के बाद, एक वेजिटेबल वेंडर की बेटी होने के बाद भी डॉक्टर बन सकती हूँ। तो मुझे उस चीज़ के लिए जद्दोजहद करनी थी और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने की। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट गई 2011 में। ये मुंबई का पहला केस था कि कोई 89% डिसेबल कैंडिडेट बॉम्बे हाई कोर्ट गया है मेडिकल में एडमिशन के लिए। मेरा जब केस बॉम्बे हाई कोर्ट गया तो काफ़ी मीडिया कवरेज मिला। कोई रेफरेंस के लिए केस नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी कि मेरे फेवर में फैसला आएगा, लेकिन ताकत देखी, अल्लाह के ज़ात पर यकीन की, मेहनत की, जद्दोजहद की, पैशन की। अगस्त 2011 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई का पहला केस, जो एक अपने आप में तारीखी हैसियत रखता है, मुंबई हाई कोर्ट ने मेरे फेवर में जजमेंट दिया। ये जिस तरह मैंने इतने 1 मिनट में इस बात को बोल दिया, मैं आपको नहीं बता सकती कि वो 3 महीने मेरे हाई कोर्ट की हियरिंग के किस तरह अजियतनाक थे। जो कि वक्त कम है, कहानी बहुत बड़ी है, तो मैं बहुत ही मुख्तसर अंदाज में कह रही हूँ कि बॉम्बे हाई कोर्ट में जब पहला केस गया, मेरे हक में फैसला आया, मैं बहुत खुश हुई, अल्लाह की बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हुई। और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत प्राउड फील हो रहा है कि जब ये मेरा हाई कोर्ट का ट्रायल चल रहा था, उस वक्त यहाँ पर मुअज़्ज़ज़ मेहमानान की नशिस्त में बैठे हैं हमारे हल दिल अजीज़ MLA अमीन पटेल सर। उन्होंने मुझे कॉल किया
और मेरी बहुत हौसला अफजाई की, और उन्होंने मुझे एक वादा किया मुझसे कि बेटा आपके अब्बा वेजिटेबल वेंडर हैं, मुझे पता है आपके माशी हालात ठीक नहीं है, डॉक्टर बनने के लिए बहुत पैसे लगते हैं, एडमिशन में पैसे लगते हैं, तो आपने क्या सोचा है कैसे कौन स्पॉन्सर करेगा। अल्लाह की ज़ात पर यकीन था, सीरियसली कोई स्पॉन्सरशिप नहीं थी, ना अब्बा के पास उतने पैसे थे, कुछ भी नहीं था, लेकिन अल्लाह ने गैप से मदद की अमीन पटेल की सूरत में। तो सर अमीन पटेल सर, जब मेरे हक में फैसला आया, सर ने मुझे कॉल किया, सर खुद अपनी गाड़ी में मुझे बिठाकर केईएम हॉस्पिटल अलॉट हुआ मुझे, तो केईएम हॉस्पिटल गए, डीन सर के साथ बैठकर मेरी मुलाकात कराई, और जिस तरह एक वालिद अपने बच्चे को लेकर जाकर एडमिशन कराता है, उसी तरह उसी जोश के साथ उन्होंने मेरा एडमिशन कराया। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा थैंक्सफुल हूँ सर की, मुझे कभी भी मौका नहीं मिला उनका शुक्रिया अदा करने का। आज इस मौके पर मैं चाहती हूँ कि मैं उनकी दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ना सिर्फ MBBS की बल्कि मेरी MD की भी स्पॉन्सरशिप अमीन पटेल सर ने की है। MBBS में जब एडमिशन कराया सर ने, टास्क बहुत लंबा था, लड़ाइयाँ बहुत थी, बहुत मुश्किल था सफ़र MBBS का 5.5 साल, बहुत दर्द होता, बहुत तकलीफ होती, बहुत ही परेशानियां झेली, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, हर दिन दर्द में गुजरता, लेकिन एक गोल था सामने, एक अज़्म था कि लोगों को साबित करना है। अगर आज मैं हार गई ना, तो उस जज जिसने मेरे हक में फैसला दिया, सबके अगेंस्ट जाकर उसने मेरे हक में फैसला दिया था, उस फैसले की कोई वक़्त नहीं रहेगी। उसने जिस मान से मेरे पैशन को देखकर मेरे हक में फैसला दिया था, मुझे उसकी लाज रखनी थी। मुझे अपनी फैमिली और अपने कौम के लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट करना था। भले ही अल्लाह ताला ने किया, मेरे जरिए एग्जाम्पल सेट करना था कि माजूरी के बाद और स्पेशली लड़की जात होने के बाद भी हम कमजोर नहीं है, बोझ नहीं है। उस पैशन के साथ मैंने 5.5 साल MBBS किया, और अल्हम्दुलिल्लाह हर ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर मैंने फर्स्ट क्लास से पास किया। 2016 में मैंने MBBS फर्स्ट क्लास से पास किया, और सारे लोगों को ये बहुत ही खामोशी से आंसर कर दिया कि डिसेबिलिटी के बाद भी अगर फैमिली, सोसाइटी, कम्युनिटी हमें सपोर्ट करे तो हम डिसेबल कैंडिडेट्स उन पर बोझ नहीं रहेंगे, हम कुछ ना कुछ दे सकते हैं सोसाइटी को रिटर्न बैक में। जब MBBS किया तो लोगों को बहुत अच्छी लगी मेरी जो भी स्टोरी रही है, फैक्ट रहे हैं मेरे लाइफ के। लोग मुझे एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बुलाने लगे, मैं हर जगह जाकर स्पीचेस देने लगी, और बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल लेवल अवार्ड्स भी मिले हैं। उसके बाद मैंने सोचा कि मेरी लाइफ की जर्नी यहाँ तक नहीं रखनी मुझे, अगर मैंने MBBS कंप्लीट किया है तो क्यों ना मैं मेडिकल की हाईएस्ट डिग्री अचीव करूँ, और मैंने नीट PG दिया। नीट PG एक अनदर टफ लेवल एग्जाम है टू गेटिंग एडमिशन इन MD, तो वो मैंने क्रैक किया अल्हम्दुलिल्लाह, 3rd रैंक अगेन ऑल ओवर महाराष्ट्र PH कोटा। और यहाँ तो मैं बहुत ही श्योर थी कि मुझे MD में एडमिशन के लिए कोई रुकावट नहीं आएगी, क्योंकि मैंने MBBS पास किया है, लोगों को प्रूव करके दिखा है कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। लेकिन अल्लाह की मसलहत थी, अल्लाह कुछ ना कुछ मेरे जरिए काम करवाना चाह रहे थे, तो उस जगह पर भी मुझे डिनाई मिला ड्यू टू माई डिसेबिलिटी। लेकिन इस वक्त मेरे पास वक्त बहुत कम था, सिर्फ 2 दिन था। 2 दिन में बॉम्बे हाई कोर्ट जाना, कोर्ट से ऑर्डर लेना बहुत ही इम्पॉसिबल काम था, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर यहाँ पर भी यकीन था। मैं बार बार ये बात इसलिए कह रही हूँ आपसे क्योंकि मैंने इस बात को देखा है, मैं इस बात की गवाह हूँ कि अल्लाह की ज़ात पर अगर आप यकीन रखें ना, लेकिन यकीन उस शिद्दत का होना चाहिए कि अल्लाह मजबूर हो जाए कि आपको किसी ना किसी तरीके से गैबी तरीके से आपकी मदद कर दे। इस दफा मेरे पास बस अल्लाह पर यकीन का एक हाथ था कि अल्लाह की ज़ात पर यकीन है, अगर MD करना रहा तो किसी ना किसी तरीके से मदद होगी। और आप यकीन नहीं करेंगे, सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का मुझे कॉल आया। मेरा एप्लीकेशन जो मैंने उनको भेजा भी नहीं था, उनकी डेस्क पर पड़ा था, और उन्होंने मुझे कॉल किया कि बेटा तुम्हारा एप्लीकेशन मेरे टेबल पर है, आपको डिसेबिलिटी की वजह से फॉर्म फिल करने में परेशानी हो, एडमिशन नहीं ले पा रहे हो, हम कुछ करते हैं।
मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ कि सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पास कैसे मेरा एप्लीकेशन गया। फिर उसके दूसरे दिन जो लास्ट दिन था मेरा ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग का, उस वक्त मुझे वापस से सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर का कॉल आया और उन्होंने मुझे बहुत ही जोशीले अंदाज में कहा कि जल्दी से लैपटॉप ओपन कर बेटा। और मैंने लैपटॉप ओपन किया और आप लोग यकीन नहीं करेंगे, और मैंने भी उस वक्त यकीन नहीं किया कि वो जो क्राइटेरिया था 40 to 70% वाला, जिसकी वजह से मेरा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं हो रहा था, वो वहाँ से ख़त्म हो गया। और सेंट्रल हेल्थ मिनिस्टर के पेज पे उस दिन ये न्यूज़ आई कि 20 साल पुराना कानून था ये जो मेडिकल लॉ है 4070, 20 साल पुराना कानून एक फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट के एप्लीकेशन पे विद इन 2 days चेंज हुआ। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया एक तारीखी फैसला है कि कोई 20 साल पुराना कानून सिर्फ 2 दिन में चेंज हुआ। तो मैं अल्लाह की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ने मेरे ज़रिए इस कानून को ख़त्म किया। और अब अल्हम्दुलिल्लाह जो भी फिजिकल कैंडिडेट है उनको बॉम्बे हाई कोर्ट भी नहीं जाना है, उनको इस जो नया लॉ है उसके थ्रू ऐसे ही एडमिशन मिल जाएगा। तो मैंने 2018 में MD पैथोलॉजी अगेन KEM हॉस्पिटल सेंट जेम्स मेडिकल कॉलेज, तो इंडिया का टॉप रैंक कॉलेज है, उसमें एडमिशन लिया। और आपसे शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा खुशी महसूस हो रही है कि 4 महीने पहले ही मैंने MD पैथोलॉजी फर्स्ट क्लास से पास किया है। KEM हॉस्पिटल में 4th रैंक लिया है मैंने। मेरी ज़िंदगी की इतनी सारी परेशानियां आपसे शेयर करने का मकसद ये नहीं है कि मुझे आपसे वाहवाही चाहिए, मुझे अप्रिसिएशन नहीं चाहिए, मुझे आप लोगों से बस थोड़ी बहुत ये चीज़ें चाहिए कि आप लोगों का यकीन अल्लाह की ज़ात पर बढ़ जाए। जिस तरह मैंने हर परेशानी में, ये बहुत ही छोटी और बहुत ही कम परेशानियां मैंने आपके सामने बयान की क्योंकि दूसरे स्पीकर्स भी बोले हैं, बहुत सारी परेशानियां मेरी ज़िंदगी में और अभी भी है, लेकिन अल्लाह की ज़ात पर से यकीन नहीं डगमगाया। और हमेशा इस बात को मैंने ध्यान में रखा है कि अल्लाह ताला आजमाइशें उन्हीं को देते हैं जिनसे वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है। अल्लाह अपने प्यारे बंदे को ही आजमाता है और इन रिटर्न अल्लाह के हर फैसले पर सब्र वही बंदे करते हैं जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो आप लोग अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी। मुश्किलों से घबराइए नहीं, मुश्किलों से डरिए नहीं। अगर मैं आज से 16 साल पहले अपने एक्सीडेंट का रोना रोकर बैठ जाती कि अल्लाह ने तो मुझसे 2 पैर ही छीन लिए, मैं क्यों जिंदा रहूं, मैं क्यों आगे पढ़ूं, या जिस वक्त मुझे मेडिकल में एडमिशन के लिए डिनाई किया तो मैं बैठ जाती कि मुझे तो मेडिकल में एडमिशन ही नहीं दिया जा रहा, 20 साल पुराना कानून है, मैं कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, तो मैं आज यहाँ नहीं होती। मैंने अपनी मुश्किलों से लड़ा, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखा कि अल्लाह ने मेरे लिए अगर इस बात को रखा है तो किसी ना किसी तरीके से मुझे वो मिलेगा। और अल्लाह ने मुझे हर इम्तिहान में कामयाब किया इसी यकीन के साथ। तो आप लोगों से बहुत ही आजिज़ाना रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि यहाँ पर आए सब लोग, भाई बहन, यहाँ पर जितने भी मेरे भाई हैं, बहन हैं, माएँ हैं, आप तमाम लोग बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना शुरू कर दें। और यकीन उस लेवल का होना चाहिए कि उसमें हाँ ना अगर मगर लेकिन कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह के इख्तियार में है। यकीन इतना पुख्ता होना चाहिए कि लेकिन ये सारी चीज़ें ना इंसानों की होती है, लेकिन जब अल्लाह देने पर आता है तो कहीं से भी देता है। तो बस अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखिए, हौसला रखिए और मुश्किलों से लड़ना सीखिए। और आखिर में मैं बस एक शेर आप तमाम लोगों के लिए बोलना चाहूँगी, एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी तालीम के ऊपर। चूँकि ये तालीमी प्रोग्राम है तो हमारी जितने भी कौम के अफराद हैं यहाँ पर, हमारे कौम की तरक्की के लिए, हमारे मुल्क की तरक्की के लिए, बेशक हम हिंदुस्तानी हैं, मुझे बहुत फ़ख्र है कि मैं एक इंडियन हूँ और आप सबको भी फ़ख्र है। और हम सब चाहते हैं कि इंडिया एक टॉप लेवल का कंट्री बने। उसको अगर हमें तरक्की की राह पर आगे लाना है हमारे मुल्क को, तो सबसे पहले हमें अपने आप पर काम करना है, हमारी कम्युनिटी को आगे लाना है। और आगे हम हर चीज़ में एक ही चीज़ से आ सकते हैं, तालीम से। आप सब अग्री करते हैं, एजुकेशन के मामले में अगर हम आगे आ गए तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत हमें नीचे नहीं गिरा सकती।
तो आप लोग तालीम के मैदान में आगे आइए। और थोड़ी बहुत चीज़ें, बस एक आखिरी शेर मैं आपको कहना चाहूँगी, वक्त बहुत कम है, मैंने बहुत ज़्यादा वक्त लिया है, बस एक शेर कहना चाहूँगी। तख़य्युलात से दिल की उड़ान ऊपर रख, तख़य्युलात से दिल की उड़ान ऊपर रख, ज़मीन रहे न रहे आसमान ऊपर रख, अमल के कर्ब में मुज़म्मिल है राज़ खुशहाली, हर एक निशा से अमल का निशान ऊपर रख। मुझे बिसाते फलक पर शगाफ करना है, मुझे बिसाते फलक पर शगाफ करना है, तो अपनी फिक्र के तीरों का मान ऊपर रख। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत आप लोगों ने बहुत ही तहम्मुल से मेरी बात सुनी, और मैं फिर से बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ अमीन पटेल सर की, यहाँ पे ऑल इंडिया कुरैश जमात की, और अयूब अली सर की, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। बातें कहने की बहुत है, बोलने की बहुत है, लेकिन वक्त बहुत कम है। बहुत ज़्यादा शुक्रिया आप सब लोगों का। बस आखिर में यही कहूँगी जो हर बार कहती हूँ, अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखना सीखिए बस। थैंक यू। बहुत बहुत डॉक्टर साहिबा आपका शुक्रिया। ये हमारे लिए सादत की बात है कि पहला प्रोग्राम है और उसकी मोटिवेशनल आपको रहनुमाई करने वाली, आपका हौसला बढ़ाने वाली हमारी जो बेटी है, वो यानी उन सारे मसाइब से झेल कर आई है कि जो हम सोच भी नहीं सकते। लिहाजा जोरदार तालियों से इनका इस्तेमाल कीजिए। और अभी हमारी जानिब से, इंतज़ामिया की जानिब से, ऑल इंडिया जमीयतुल कुरैश बॉम्बे रीजन की जानिब से इनकी गुलपोशी और इनको इनामात से नवाजा जाएगा। मैं मोहतरम जनाब अमीन पटेल साहब, जो हमारे इलाके के हरदिल अजीज़ एमएलए हैं, कई बार के टॉप एमएलए में रहे, बेस्ट एमएलए का इनको अवार्ड मिला है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि वो आ जाए। हमारी जानिब से शाल का तोहफा है, मेडल दिया जाएगा, सर्टिफिकेट है और एक ट्रॉफी दी है। तालियां तालियां, खड़े हो जाइए भाई, खड़े हो जाइए। खातिन कौम की बेटी, मिल्लत की बेटी, इंसानियत की बेटी, इस्लाम की शहजादी, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, मैं आप तमाम लोगों की अज़मतों को सलाम करता हूँ कि आप अपने कलेजे के टुकड़े के वास्ते आप सब साहिबान खड़े हो गए। बहुत मुबारकबाद। बेटी डॉक्टर साहबा, इतना कामिल यकीन है अल्लाह पाक की जात पर। बेटा इस तरफ देख लो एक मर्तबा, बेटी आप देख लो। मुझे लग रहा है मैं घर से जब निकलता हूं तो मैं अपनी बेटी के चेहरे को जी भर के देखता हूं तो मुझे और की बेटी अपनी बेटी दिखाई देती है। मैं शेर के साथ आपके यकीन कामिल पर मुबारकबाद दूं। ये याददाश्त तस्वीरें ली जा रही है, पूरे मुल्क में नहीं बल्कि बड़े सगीर एशिया में ये तस्वीरें पहुंचेगी और ये बताया जाएगा कि इतनी मजबूत ईमान वाली बेटी जन्नत कुरैश के सदर मुंबई के हमारे हाजी बशीर कुरैशी साहब के रहनुमाई में इस बेटी के एहतराम में खिदमत किया गया, इसे मोहब्बतें और मुबारकबाद दी गई। इस शेर के साथ मैं इस बेटी को मुबारकबाद दूं कि मुतमईन रहिए, मैं कश्ती का पता लाऊंगी, मुतमईन रहिए, मैं कश्ती का पता लाऊंगी, जितने तूफान है दरिया से उठा लाऊंगी, अब तजुर्बा शर्त है, तू साथ मेरा दे तो सही, तेरे लूटे हुए ख्वाबों को मना लाऊंगी। हमें जो कमजोर मर्द हैं उनको ईमान की दावत, ईमान की तबलीग करते हुए इन्नल्लाह मा साबरीन पढ़ने का मशवरा हमारी बेटी दे रही थी। मुबारकबाद। अल्हम्दुलिल्लाह, अभी दूसरी पायदान पर हवाओं में उड़ान भरने वाली हमारी बिटिया आलिया तबस्सुम शफीक अहमद साहिबा तशरीफ ला रही हैं और इनका अचीवमेंट भी कोई गैर मामूली अचीवमेंट है और मैं चाहूँगा कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें और हमारे बच्चों को, हमारी बरादरी के बुजुर्गों को, ख़वातीन को हौसला दें और मामला ज़रा चले आइए। मोहतरमा दाएं से भी आ सकती हैं, आप आ जाइए,
और शेर के साथ अपने इनका इस्तकबाल कीजिए। वो हवाओं पे वार करता है, वो हवाओं पे वार करता है, क्या पता क्या शिकार करता है। आ तू बता क्या है तेरे हाथों में, सब तो परवरदिगार करता है। आज कितना फख्र से सर बुलंद बाला हो रहा कि हम हमारी कौम की ये बेटी को आज फिजा खिला में उड़ता हुआ बुलंदी और उरूज पर देख रहे हैं। और आज यहाँ ये दिगर साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, आमिर पटेल साहब है, ये हमारे वाइट मेन साहब यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे हाजी बशीर साहब बैठे हुए हैं, यहाँ ऑल इंडिया सदर सिराजुद्दीन मरकजी सदर बैठे हुए हैं। और उसके बीच हम आज इस बेटी को आवाज दे रहे हैं। मैं इन 4 मित्रों से इस बेटी को आवाज दे रहा हूं कि खुदा ने फातिमा का हाथ अली के वास्ते मांगा, खुदा ने फातिमा का हाथ अली के वास्ते मांगा। इधर से हक ताला है, उधर से कमी वाला है। फलक वालों ने शादी आज तक ऐसी नहीं देखी, नबी के घर की दुल्हन ने खुदा के घर का दूल्हा है। ऐसी अजीम बेटियां अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कौम में अल्लाह पैदा करते जाए, ताकि हमारा मुल्क जो भारत है हमारी कौम के नाम मंसूब कर दिया जाए। भरपूर तालीम में अपनी बेटी को आवाज दे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं कुरैश बरादरी के जो ये प्रोग्राम जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और मुझे इनवाइट किया है, मुझे इस काबिल समझा है कि मैं आप लोगों के सामने आके कुछ स्पीच दे सकूं, कुछ मोटिवेट कर सकूं, उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, पूरी कुरैश बरादरी के लोगों का शुक्रिया। और मैं तो जो आपको मैसेज देना चाह रही थी, मैं सोची कि मैं कुछ आपको इंस्पिरेशन दूं, बट उससे कहीं ज़्यादा डॉक्टर रोशन की स्पीच सुनने के बाद ऐसा दिल हो रहा था ना कि हम क्या ही हैं उनके आगे, कुछ भी नहीं है। जो जिन मुसीबतों और जिन हालात का सामना उन्होंने किया है और इतना पुख्ता यकीन अपने रब पे है, अपने को तो थोड़ी सी मतलब कुछ ऐसे मुसीबत परेशानी लगती है तो हम लोग एकदम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि अब कैसे करें। बट उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि सिर्फ अल्लाह पे ही यकीन रखना है। और मैं हमेशा बचपन से ना एक शेर था, मतलब अल्लामा इकबाल साहब का शेर है, मैं उससे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुई थी और आज भी बहुत इंस्पिरेशन रखती हूँ। मैं बहुत कम टाइम लूँगी आप लोगों का और सिर्फ उसी शेर के साथ मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूँगी। वो शेर ये है, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से, मुझे जाना है बहुत ऊंचा हदे परवाज से। बचपन में जब क्लासेस अटेंड करते थे और विंडो सीट मिल जाती थी क्लास में, तो हमेशा आसमान को ही तकते रहना और अपनी मंजिल वहीं अपने आप को यही समझाना, अपने माइंड को यही समझाना कि मेरी मंजिल वो है, मुझे वहीं जाना है। मैं अपने आप को इतना इस काबिल कर लूँ कि मुझे आसमानों की बुलंदियों पे जाना है। और मैं अभी मेरे यहाँ बहुत सारे बहन भाई हैं, मैं उनको कुछ मशवरा देना चाह रही थी। जैसे ये शेर, मैं कहाँ रुकता हूँ अर्श फर्श की आवाज़ से। हम लोग ना जिंदगी में कुछ अच्छा करने चाहते हैं या फिर अपना दिमाग कुछ चाहता है कि कुछ हासिल करें, कुछ अलग करें, नाम करें, तो अपने साथ ना कुछ सपोर्टिव लोग भी होते हैं और कुछ डिमोटिवेट करने वाले भी होते हैं। हर किसी के साथ तो होता ही होगा, जैसे डॉक्टर रोशन के साथ भी हुआ, उनके घर लोग आके बोलते थे कि ये तो बोझ बन गए हैं। उसी तरह हर एक किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी इनफैक्ट हुआ था ये चीज़। मेरे अब्बू को बोला गया था कि बेटी है उसके पीछे इतना पैसा मत लगाओ, वो तो पराई घर चली जाएगी, लेकिन मेरे अब्बू का ये सपना था और मेरा सपना था तो उन्होंने पूरा किया। तो मैं आप लोग को ये मैसेज दूंगी ना कि जो आपसे नीचे हैं वो चाहेंगे नहीं कि आप कामयाबी हासिल करो, आप तरक्की करो, और जो आपके ऊपर है वो भी नहीं चाहेंगे कि आप उनके लेवल तक आ जाओ। तो आप किसी की मत सुनो, मैं वो किसी की मत सुनो आप, और सिर्फ आप अपना जो
माइंडसेट है ना, अपना जो गोल है उसको अचीव करने के लिए पूरी कोशिश करो, अपना 100% दो और अल्लाह पे यकीन रखो। उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है, मैं उनके जैसा तो नहीं बोल पाऊंगी, लेकिन बस यही है कि अगर कुछ चीज़ हासिल करना है तो सबसे पहले तो अपना बेस्ट देना होगा, उसके बाद आप अल्लाह पे भी यकीन रखो। क्योंकि हम लोग तो ऐसा सोचेंगे कि नहीं हमें तो अल्लाह पे यकीन है, वो देगा, बट वो कब देगा? जब हम लोग अपना बेस्ट देंगे तभी वो अता करेगा। तो अपने पूरी अपना कॉन्फिडेंस हाई रखें और नेगेटिव लोगों के साथ थोड़ा मतलब उनकी बातों से डिमोटिवेट ना होए, अपना माइंडसेट एकदम क्लियर रखें ताकि आपको जो लाइफ में हासिल करना है आप वो हासिल करें। और मैं बस आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है कि जो मेरा भी जहां मुझे और ऊंचा जाना है, बस दुआ करें कि मैं जल्द से जल्द वहां पहुंच जाऊं। शुक्रिया, आप सभी लोगों का शुक्रिया। बेटा एक सेकंड। भाई मुझे बेपनाह फख्र है और अल्लाह के दरबार में शुक्र का सजदा भी है कि मेरे शहर अजीज मालेगांव को अल्लाह पाक ने इतना बड़ा इनाम दिया। जरा तालियां बजाकर इस बेटी के हौसले को बुलंद कर दे। हाल ही में ये कहते रहते थे हमारे हाजी वसीम साहब कि न रहबर है, न मंजिल है, न रास्ता है। अब हमारे पास रहबर भी है, मंजिल भी है, रास्ता भी है। मैं हमारे सदर आली वकार हमारे मोहतरम मुकाम सिराजुद्दीन कुरैशी साहब, मैं उन्हें आवाज दे रहा हूं कि आप मोहतरम तशरीफ लाए। आप बेटी वहां चले जाए। मैं सिराजुद्दीन साहब इस शेर के साथ आपको मुबारकबाद देता हूं कि जिनमें तस्लीम के आसार हुआ करते हैं। ये आप तमाम लोगों की नजर कि जिनमें तस्लीम के आसार हुआ करते हैं, सर वही लायके दस्तार हुआ करते हैं और देखते भी नहीं फेंके हुए दालों की तरफ कुछ परिंदे बहुत खुददार हुआ करते हैं। भाई हजरत निजामुद्दीन की दिल्ली का ताज आज हमारे यहाँ हज हाउस में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सिराजुद्दीन साहब जो पूरे हिंदुस्तान के कुरैश बिरादरी के खादिम हैं और आज हमारे बंबई के सदर मोहतरम बशीर सेठ साहब उनके दस्त मुबारक से इस बेटी की खिदमत आलिया में मोहब्बतों अकीदतों का नजराना, दुआ और प्यार का नजराना, एक मरतबा दुआओं के साथ इस बेटी को नवाज दे। ये बच्ची जो है ये आसमानों में उड़ती है, यानी कि ये पायलट है, ये हवाई जहाज चलाने वाली बच्ची है। कितना फख्र का मकाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब अगली पायदान पर अगली बारी है और जिस बच्ची के एजाज में यासीन भाई की ख्वाहिश के मुताबिक ये जलसा बपा हुआ है, मैं बड़े सद एहतराम के साथ आज की साहिब एजाज अफशा फारूक कुरैशी साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। अफशा फारूक कुरैशी, भरपूर तालियों से इस बच्चे की हौसला अफजाई कीजिए। कुरैश जमात की पहली पायलट है ये। सबको अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व असहाबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वादा अस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बादा। अम्मा बाद फ़ियऊज़ु बिल्लाहि मिन समी अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्दिही व नफ्तिही व नफ्तिही। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी अफ़लतुन कौली वाहलुल उक़दतम बिल लिसानी अफ़लतुन कौली। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकुल इल्मन नाफ़िया व रिज़्क़न तय्यिबन व अमालन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अनफ़अना
बिहम्दिना वलिमना मन आफौना वजिदना इल्मन आमीन या रब्बुल आलमीन। बहुत बहुत शुक्राना उस रब की ज़ात का जिसने मुझे आज इस मौके पर ऐसी इज्जत से नवाजा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया ए रब कि आपने मुझे ऐसे पंख दिए हैं जो दिखाई नहीं देते, लेकिन मैं उड़ती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया उस पाक परवरदिगार ज़ात का, उसके बगैर मैं कुछ भी नहीं, इस दुनिया में कोई भी कुछ भी नहीं, उस रब के बगैर कुछ नहीं। या अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्रिया। Secondly, I'm so much obliged to be here on this particular stage is all because of the All India Jamaatul Quraysh. Respected Sir Sirajuddin Qureshi, respected Ayyub Sir, respected Shahnawaz Sir, and all the trustees and members of our like मेरा All India Jamaatul Quraysh। बहुत फख्र से बोल रही हूँ, कुरैश जमात की बेटी हूँ। बहुत फख्र महसूस करती हूँ कि आज इस मकाम पर पहुंची हूँ कि हमारी देश की मैं पहली लड़की हूँ जो आज एक कमर्शियल पायलट है, which is graduated from USA Florida। Thank you so much to all the very members for having me here and making me feel, and my family who's sitting there, feel proud। Thank you so much, sir। Thirdly, आज वो हस्ती हमारे बीच में नहीं है, लेकिन होती तो बहुत खुश होती। वो है मेरी मरहूमा दादी अजीमा इस्माइल कुरैशी उर्फ बेबी कुरैशी, जिन्होंने इल्म तो नहीं पढ़ा लेकिन हमें इल्मों से पूरा भरपूर नवाज दिया है। आज मैं जो कुछ भी हूं और हमारे खान पैदा हुई हूं जहां पे सारे लोग तालीम याफ्ता है। सबको शुक्र अदा करने के बाद थोड़ा जर्नी पे आ जाते हैं कि कहां से कहां पहुंचे हैं। ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन जैसे डॉक्टर रोशन ने कहा है, उनके स्ट्रगल के आगे तो मेरा स्ट्रगल कुछ नहीं है, लेकिन सब थोड़ी थोड़ी मशक्कतों से गुजरते अपनी जिंदगी में, खास करके बेटियां। 10th कंप्लीट हुई है, 12th कंप्लीट हुई। 12th के बाद नॉर्मल ग्रेजुएशन नहीं कंप्लीट करना था, मुझे कुछ अलग करना था। पहले से जिद थी अनकॉमन, कुछ अलग हट के रहना है। वो करने के शौक में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट की है। आई एम एन इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर, और मैंने अपने कॉलेज में टॉप किया है। में अप्लाई किया 3rd ईयर में और 4th ईयर अपना फाइनल हो रहा था। 9 कंपनीज में अप्लाई करते करते 7 कंपनियों से रिजेक्शन मिलते गई। तो पता नहीं चला कि क्या है, बट अपनी मेहनत हमने जारी रखी। बिकॉज इतना सिंपल नहीं है। फर्स्ट राउंड में अगर पहली कंपनी आती है उसके 5-6 राउंड, दूसरी कंपनी आती है उसके 5-6 राउंड, और माशाल्लाह बड़ी बड़ी कंपनी थी। कभी भी हर किसी की कंपनी के आखिरी पड़ाव पे आकर के मुझे डिस्कार्ड कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। राही बची 9 कंपनियों में से, बाकी की 2 कंपनी में से मुझे दोनों कंपनियों में प्लेसमेंट मिल गई। एक ने मुझे 12 लाख ऑफर दी साल का, एक ने मुझे 6 लाख ऑफर दी साल का। लेकिन ये मेरे पेरेंट्स को, मेरे फादर को गवारा नहीं था कि मैं कहीं जाकर नौकरी करूं। मैं किसी भी कंपनी में ये डेस्क से वो डेस्क को फाइल सर्व करूं, क्योंकि उनकी थिंकिंग थोड़ी अलग है। उनको ऐसा है कि मेरा बच्चा कहीं काम नहीं करना चाहिए, और स्पेसिफिकली बेटियां ना जाए तो बेटर है। तो उन्होंने मुझे ऑफर दी कि बेटा तुमको अगर महीने का 50,000 मिल रहा है तो मैं आपको घर बैठे देता हूं, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। लकी हूं मैं बहुत लेकिन ये मुझे गवारा नहीं था।
क्योंकि मेरे फादर ने बहुत लोगों को जॉब लगाई है, बहुत लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़कात और इतना करते हैं वो, कि मुझे उनमें नहीं आना था। मुझे कुछ करना था जिसमें मेरे डैडी को ना कभी डोनेशन देना पड़े, ना मेरे डैडी को किसी के पास सिफारिश के लिए जाना पड़े। तो मुझे उन्होंने 50,000 की मंथली ऑफर कर दी कि आप घर में रहेंगे, आप नहीं जाएंगे। तो ये जो मेरी डिग्री आ गई, मैं टॉप हो गई, इसका फ़ायदा क्या हुआ? अपने माशरे को फ़ायदा क्या हुआ? अपनी कौम को क्या फ़ायदा हुआ? भाई वही घर में बैठ जाती मैं 4 दीवान के अंदर, वो मुझे गवारा नहीं था। तो मैंने मेरे पापा से बात करना बंद कर दी कुछ महीनों। बात करना एज इन सही खामोश रहती थी मुश्किल से। तो एक दिन वो मेरे पास आए, मैं फजर पढ़कर बैठी थी, कॉफ़ी लेकर ऐसी बैठी हूँ, तो वो अपने मेरे पास आए, मुझे बोलते हैं अफशा कब तक ऐसे चलेगा, हमें बात तो करनी पड़ेगी, क्या चल रहा है आपके दिमाग में? अब हुज्जत करना नहीं है, कुछ बोलना नहीं है, पापा मानेंगे नहीं, तो क्या करते? तो उन्होंने मुझे पूछा कुछ ऐसा करो जिसमें मैं आपको रोक ना सकूं। तो इन दौरान जब मैं उनसे बात नहीं कर रही थी ना, मैं काफ़ी मशक्क़तों में थी। मैंने मास्टर्स क्लियर किए, उसमें भी मैं फर्स्ट आ गई। मैं कर रही हूँ लेकिन मैं हर चीज़ में कामयाब तो हो रही हूँ, लेकिन मैं पापा को बोलूँ कैसे कि मैं 9 to 5 की जॉब करूँगी? बिकॉज अगर आपको यहाँ पे 50,000 मिल रही है तो थोड़ा 1 लाख मिलेगा महीने का, लेकिन काम तो वही है। तो मैंने मेरे डैडी को अचानक से कह दिया कि मुझे पायलट बनना है। तो मेरे डैडी ने सेकंड थॉट था कि बिल्कुल बेटा बन जाओ, मैं हूँ आपके साथ। फिर मैंने कहा कि नौकरी तो करनी पड़ेगी पापा। तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ये अब वाइट कॉलर जॉब है, आप किसी के फाइल्स यहाँ से वहाँ नहीं कर रहे हो, आप कैबिन में नहीं बैठ रहे हो, आप अपनी फ्लाइट उड़ा रहे हो। तो द वेरी नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि 2 महीना कोविड की वजह से स्कूल शट हो गई थी, बंद हो गई थी। मेरे ब्लड में ना एविएशन नहीं था, मेरे खून में उड़ान नहीं थी। लेकिन जरूरी नहीं कि अगर आपके ब्लड में नहीं है, कि आपके कौम आपकी पीढ़ी वो करते हुए नहीं आ रही है तो आप नहीं बन सकते हो, आप कुछ भी बन सकते हो। इस दुनिया में कोई भी कुछ भी हासिल कर सकता है, जस्ट अल्लाह की जात पर यकीन हो कि कुछ करना है। जैसे ही मेरी ट्रेनिंग खत्म हुई है, और पहली बात, ये सबसे पहली बात है कि एक बाप के लिए अपनी बेटी पे लाखों रुपया खर्चा करना बहुत बड़ी बात होती है। जैसे पॉजिटिव लोग होते हैं आपके लाइफ में, वैसे नेगेटिव लोग होते हैं, और उनकी तादाद थोड़ी ज्यादा होती है। वो पल पल आपको भड़काएंगे, आपको आपके ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट करते रहेंगे, लेकिन वहां पे ध्यान नहीं देना है। अपने आप का दिल मजबूत करना है। पेरेंट्स को बहुत बार बोला गया कि बेटी की उम्र हो रही है, शादी करवा लो, ये सब क्या, तो अमेरिका भेज रहा है बेटी को अपनी, ये सब क्या है, मालूम है वहां पे माहौल कैसा है। लेकिन मेरे डैडी ने सिर्फ मुझ पर यकीन रखा और अल्लाह पे यकीन रखा, और आज मैं कैप्टन अफशा फारूक कुरैशी के नाम से जानी जाती हूँ। कोविड का जो सिचुएशन था अमेरिका में, मेरे पेरेंट्स डरते थे कि मैं सही सलामत आऊंगी कि नहीं आऊंगी। मेरा खानदान हर दिन मुझे फोन करता था। मैं खानदान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा खानदान है वैसा लविंग। हमारी कुरैशी बिरादरों में हमारी फैमिली थोड़ी हटके है, बहुत अलग सोचती है माशाल्लाह, और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस बिरादरी की हूँ, इस बिरादरी की बेटी हूँ, आप सबकी बेटी हूँ। आज जब मैं एक मामूली सी लड़की डॉक्टर बन रही है, मामूली सी लड़कियां पायलट बन रही है, एडवोकेट बन रही है, टीचर बन रही है, तो इस दुनिया में हर कोई अगर अपने दिल में एक अरमान रख लेना कि हमें ये हासिल करना है, तो कोई भी आपको वो चीज हासिल करने से नहीं रोक सकता। जिस माशरे ने मेरे पेरेंट्स को बहुत कहा कि ये शादी की एज है, उसको शादी करवा दो, बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ, माफ करना अगर मैं कुछ गलत कहूंगी, लेकिन ये पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, कि बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को तालीम नहीं देते, अपनी बेटियों को तालीम इसलिए नहीं देते क्योंकि उनको उनके काबिल के रिश्ते नहीं मिलते। ये गलत है। इनफैक्ट आपकी बेटी अगर पढ़ेगी तो आप सोचो कि नस्ल कैसी होगी। ऐसी कोई, ये एक मिथ है, एक बोलते हैं ना कि ये एक झूठ है कि अगर आपको अपनी जिंदगी में अगर आप तालीम हासिल करते हो तो आपको नेक रिश्ता नहीं मिलेगा। मैं बोलती हूँ कि आप सिर्फ अल्लाह की जात पर यकीन रखो और अनकॉमन रहने की कोशिश होगी। कुछ बनना है, अपने नाम के आगे एक लकब होना चाहिए, भले वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, कैप्टन हो, पायलट हो, एडवोकेट हो, टीचर हो, फोटोग्राफर हो, जो कुछ भी हो, एक ही जिंदगी दी अल्लाह ताला ने। मैं पेरेंट्स से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ
कि अपने बच्चों को आगे बढ़ने से ना रोको। आप नहीं जानते इस डायस पे आज मैं खड़ी हूँ, डॉक्टर रोशन खड़े हैं, डॉक्टर कैप्टन आयशा तबस्सुम खड़े हैं। कल उठ के आपकी बेटी भी यहाँ पे हो सकती है या आपका बेटा यहाँ पे हो सकता है। अरे हमें ऑल इंडिया जमातुल कुरैश को थका देना है कि वो ऐसे सत्कार हमारे लिए करते रहे। और कौन बोलता है नेक रिश्ते नहीं आएंगे? बिल्कुल आएंगे, और ऐसा रिश्ता आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते कि आपकी बेटी कहां से कहां है। आपके बच्ची के ससुराल वाले भी वैसे खुश हो जाएंगे उस चीज को देख के कि हमारे घर में ऐसी बहू आ रही है। ये जो इल्म है ना, इक़रा बिस्मि रब्बिका, गेन नॉलेज इन द नेम ऑफ अल्लाह। अल्लाह ताला ने भी बोला है कि इल्म हासिल करने से किसी को नहीं रोका गया है। तो हम जैसे हर चीज की सुन्नत पे चलते तो हम ये चीज को पकड़ के क्यों नहीं चल रहे? प्लीज, पहले तो पेरेंट्स की बात हो गई है, स्टूडेंट्स की बात ये है कि हमारे भाई बहने जो कुछ कर, प्लीज वेक अप, डू समथिंग इन योर लाइफ, मेक योर फैमिली, मेक योर relatives feel proud, make your community feel proud. See, look at them, they're so happy. इनको हमें थका देना है, ये हमारा मोटो है। कुछ ऐसा करिए कि नाम के आगे या नाम के पीछे MBBS लगे, आगे कैप्टन लगे, बट लगना जरूरी है। और फिर सोचना कि ये दुनिया छोड़ के जाना है, बट कुछ करके जाना है। आखिर में बहुत बहुत शुक्रिया इतना मुतमईन होके मेरे लफ्जों को सुनने के लिए। मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि मुझे आज इस मंच पर बुलाया गया। Thank you so much, sir. Thank you so much for having me here. Thank you, Ayyub sir, and thank you, Shanawaz sir. Thank you, Sirajuddin sir, for having me here. Thank you so much. बेटी अफसा को हमारे हाजी यासीन कुरैशी साहब के दस्त मुबारक से अकीदतों, मोहब्बतों और प्यार भरा नजराना पेश किया जा रहा है। आज ऑल इंडिया जमीयत वाले कुरैश के ज़ेर एहतमाम इनका प्रोडक्ट इन्होंने वहां से भेजा। आगे आ जाओ, माशाल्लाह। ले लो बेटे, अब आगे गला दो बेटे, शाबाश। फोटोग्राफर यहाँ से लो भाई, अभी नहीं फील्ड, हाथ पे फील्ड लो। आ जाओ 2-4 लोग। भाई जमात वाले जो साथ में आए हैं वो आकर अगर गोलपूछी कर दे। मेरा वो जमात आई है, उनके सदर साहब आए हैं, उनके जिम्मेदार के लिए बयान करना है कि ये जो रोशन जहाँ डॉक्टर हैं, इनकी कैसेट मैंने हापुड़ के अंदर सुनी थी। एक मिनट भाई साहब, एक मिनट प्लीज, डोंट मेक ए नॉइज। इनका ये जो मैंने वीडियो देखा था, हापुड़ के अंदर देखा था, और हकीकत में ये है कि उसने मुझे रुला दिया कि इतनी तकलीफ, इतनी मुसीबत झेलने के बावजूद जो है ये तकलीफ जो बयान की इन्होंने, वो इनकी पहली 2 साल पहले उनकी वो वीडियो देखा था। देखने के बाद मैंने फौरन जो है अय्यूब से जिक्र किया और हाजी बशीर साहब से कहा कि भाई कोई ऐसा मामला करो, जमात का कोई प्रोग्राम करो, उनको इनवाइट करो। दूसरा हफ्सा कुरैशी जो शाहनवाज भाई जो है उनकी नवासी है, और महमूद नवाज से मेरी दोस्ती 30 साल पुरानी थी। वो भी रिश्ता कैसा निकला, तो मैंने कहा कि भाई आप उनसे दोनों से मुलाकात करो, और हमारा इरादा जो है प्रोग्राम करने का है। जमीयतुल कुरैश के बैनर तले इनको हम प्राइज देंगे। ये 2 साल पहली बात है, इत्तफाक की बात है, कोविड बढ़ गया, ये प्रोग्राम पोस्टपोन करना पड़ा, नहीं तो 2 साल पहले हो जाता। आज खुशी हो रही है कि ये प्रोग्राम आज हुआ है, और हमने अपने हाथों से जो है
आपको छोटे मोटे तोहफ़े दिए, इसको आप अल्लाह कबूल करें और आप सबको जो है हमारी जो है यहाँ की आमद और ज़ियारत कबूल फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब तशरीफ ला रहे हैं, हम बड़े एहतराम से उनका इस्तकबाल करते हैं। अब अगले जो हमारे सेलिब्रिटी है वो वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन है, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, नॉट इंडियन चैंपियन, शी इज द वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन। और हमें इतला मिली है कि वो इंटरनेशनल गेम्स के लिए कहीं बाहर गई हुई है, उनकी जानिब से उनके वालिद आए हुए हैं। मैं निखत जरीन जमील अहमद साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज के करीब तशरीफ लाएं। निखत जरीन जमील अहमद साहब आए, आप हैं जी। मैं शब्बीर अंसारी साहब से गुजारिश करता हूं, हमारे ओबीसी के नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अंसारी साहब स्टेज पर तशरीफ लाएं और हमारी बच्ची निखत जरीन जमील साहबा का इस्तकबाल करें। जनाब शब्बीर अहमद अंसारी साहब, आइए शब्बीर भाई, आपका इस्तकबाल है। जरीन निखत की ट्रॉफी भेज दो भाई, नंबर 4 पर है वो जरीन जमील अहमद। निखत जरीन जमील अहमद, उनकी ट्रॉफी भेज दी।